चिराग पासवान जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी से आग्रह किए हैं कि जाति आधारित गणना तो हो लेकिन इसका आंकड़ा जो है सार्वजनिक ना करे। तो मैं वही चिराग जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने खून पसीना बहाकर बहुत सालों तक लड़ाई लड़ा। आज वो सपना को साकार करने का समय आया है और आप मोदी जी का एक बार तो हनुमान बने तो आपका हाल क्या हुआ? आपका घर परिवार सब तोड़वा दिया, आपकी पार्टी तोड़ लिया और आपके बाहर कर दिया, आपके पिताजी को प्रतिमा बाहर कर दिया। फिर से मोदी जी को गोद में इतना मत चले जाइए कि आपका समाज आपको छोड़ दे। आपके पिताजी का संघर्ष का देन है कि आज जाति आधारित गणना हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो लेकिन सरकार का आंकड़ा सरकार के पास हो। अब बताइए कि एक आदमी को ऑपरेशन हो और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये पट्टी जिंदगी में कभी मत खोलिए, आप कभी मत देखिए, तो इससे अच्छा तो इलाज ही नहीं होना चाहिए। तो आज जब तक हमारी लड़ाई है स्वर्गीय पासवान जी का, लालू जी का, मुलायम सिंह यादव जी का, शरद यादव जी का, तमाम बैकवर्ड लीडर का, मायावती जी का, कि जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितने संख्या है उतने उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज बिहार में दलित भाई जो है 22% मालूम गिरा है लेकिन सिर्फ 15% आरक्षण है। हमारी मांग है कि 22% आरक्षण हो। आज बिहार में 37% अति पिछड़ा है तो सिर्फ महज 18% आरक्षण मिल रहा है। हमारी मांग है कि 37% है तो 37% मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसी के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसका जाहिर नहीं करें। अरे भाई, बिल्ली से कभी उम्मीद कर सकते हैं कि दूध का रखवाली कर सकता है? आज भाजपा से, आरएसएस से कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज गरीब पिछड़ा दलित जो है वो हजारों साल से इनको गुलाम बना के रखा गया था और आज मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि वो हमारे हक अधिकार देंगे। आज बिहार में नीतीश जी, लालू जी की सरकार ने 18% से बढ़ा के 25% आरक्षण किया गया। वही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया और आरक्षण 25% रोक के आज 18% हो रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि जितनी जिनकी आबादी है उतनी संख्या में मिलना चाहिए। आज बताइए, बरसों से हम 14% की आबादी है, अब पूरे बिहार में बता दीजिए हमारे कितने विधायक हैं? एक भी हमारे समाज में कलेक्टर नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे समाज को अधिकार मिलेगा। इसके लिए मैं चिराग जी को कहा कि भाई, आप भी पिछड़ा का बेटा है, हमारे भाई हैं। स्वर्गीय पासवान जी को हम लोग अपना अभिभावक मानते थे। हम चाहेंगे कि आप भी राजनीति कीजिए, अच्छी तरीके से राजनीति कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए जिस राजनीति में आपके समाज आपको हीरो माने, नेता माने। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे आपका समाज आपको। पहलगाम में जो हमला हुआ है तो बिहार आए हैं, देखिए, बिहार की धरती पर सब आए। अभी जो हमला हुआ वो बहुत दुखद है। सिर्फ मोदी जी कहते हैं हम 56 इंच का सीना है। अब चीन जो है 60 किलोमीटर जो है भारत में घुस चुका है, भारत को कब्जा करते जा रहा है। इस तरीके से हमला हो रहा है, इसकी जवाबदेही देना चाहिए। इससे पहले बिहार के ही नेता थे स्वर्गीय नीतीश कुमार जी हमारे, जो रेलवे दुर्घटना हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी भी गृह मंत्री जी को नैतिकता का आधार पे उनको इतना बड़ा हमला हुआ तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि उनसे चूक हुआ है। तब ना आगे का नेता सीखेंगे। कल कोई और नेता से ऐसा चूक होगा तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी बताइए कि अगर सब नेता अगर मालिक बन जाए तो फिर कैसे चलेगा? जनता मालिक है, इसलिए जनता के पास वोट गिराने का अधिकार दिया। नेता को 5 साल में वो आपका अग्नि परीक्षा लेना रहता है। तो इसलिए आने वाला समय में जनता को जागरूक होना, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना है। अब आप जब बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार अस्वस्थ है, बिहार का सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। आज एक गांव में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, किसी प्रखंड में चले जाइए, ये काम जो है बगैर पैसे का नहीं हो रहा। एक जमीन का अगर मोटेशन करना है तो सीओ साहब 25-50 हज़ार रुपये मांगते हैं, क्योंकि उनको पटना में 50 लाख रुपया देकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराना पड़ता है। तो इसके लिए बिहार में करप्शन बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खराब हो रहा है। खास करके आपके चंपारण में देखते होंगे आए दिन आपके हत्या मर्डर होता है। तो क्योंकि सरकार जो है वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए सरकार को बदलने की जरूरी है, युवा सरकार लाने की जरूरी है। हम लोगों के पास विजन है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। 900 रुपये महीने पर नौकरी करके इस मुकाम तक हासिल किए हैं। हम लोग गांव में जनता के बीच में कनेक्ट रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। लोगों का हजारों समस्या हमको पता है। नीतीश जी हजारों सुरक्षा कर्मी के साथ कहीं जाते थे पहले, अभी तो वो भी नहीं जाते हैं। तो उनको क्या पता होगा कि गाँव में क्या समस्या है? तो आने वाला समय में हम लोग का सरकार बनेगा और पूरा बिहार में जितने भी गरीब पिछड़ा दलित है सभी के साथ न्याय